तो जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है इस वीडियो में वो है कोचर फोर्सेप। तो कोचर फोर्सेप में बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि कैसे पहचानें ऐसे कोचर फोर्सेप को। तो इस कोचर फोर्सेप में एक सबसे इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं डिज़ाइन या फिर स्ट्रक्चर है, वो क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, 1:2 क्या है, ये टूथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। 1:2 टूथ लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक ये वाला तिथ है और ये क्या है, 2 तिथ यहाँ पे है और ये इंटरलॉक वे में क्या हो रहा है, ये इंटरलॉक हो जा रहा है। जब हम इसको बंद कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, जो एक तिथ है वो दोनों तिथ के बीच में इंटरलॉक हो जा रहा है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कुछ पार्ट्स हैं इस जो ये हमारा कोचर फोर्सेप है। तो सबसे पहला क्या है, इसमें जॉ लेंथ है। तो जो ये हमारा है वो क्या है, जॉ लेंथ है। ठीक, फिर क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, बॉक्स, जो मेरे ये हाथ के नीचे है जस्ट, वो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉक्स लॉक बोलते हैं। ठीक, इसे 2 लिख दे रही हूँ, बॉक्स लॉक है। नेक्स्ट क्या है, शैंक है। तो शैंक वाला पार्ट कौन सा है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, शैंक वाला पार्ट बोल रहे हैं। ठीक, ये 3rd है। रिंग हैंडल होता है, ये क्या है हमारा, रिंग हैंडल है 4th। और एक क्या होता है, रैटचेट लॉक होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रैटचेट लॉक। ठीक, अब इसका यूजेस देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि ये क्या करता है, कंट्रोल करता है ब्लीडिंग को। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इसमें बोला गया 1:2 टूथ जॉब जो होता है प्रोवाइड करता है, सिक्योर करता है, ग्रिप करता है टिश्यूज़ को। मतलब जो ये हमारा रैटचेट लॉक था, अगर हम इसे क्या कर दे रहे हैं, इसे हम किसी टिश्यूज़ को होल्ड कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली क्या होगा, होल्ड हो जाएगा। और यहाँ टूथ लाइक स्ट्रक्चर है तो वो स्लिप नहीं करेगा, जो भी टिश्यूज़ को हम क्या किए हैं, होल्ड किए हैं। नेक्स्ट क्या है, ये जो आपका ये रैटचेट स्टाइल जो लॉक है फोर्सेप में, वो क्या करता है, जो हमारा फोर्सेप है उसको प्रॉपरली लॉक कर देता है। तो इस वजह से क्या होता है, जब हम इसे टिश्यूज़ को ग्रेस्प करने में हेल्प कर रहे हैं तो ब्लीडिंग क्या हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जा रही है। तो पहला फोर्सेप क्या है, कोचर फोर्सेप। नेक्स्ट है, सेकेंड है किसको, वेजाइनल स्पेकुलम। किसको, वेजाइनल स्पेकुलम में क्या होता है कि इसमें 2 ब्लेड होता है, एक ब्लेड ये है और दूसरा ब्लेड क्या है, ये है। तो जब हम इस ब्लेड को वजाइना में इंसर्ट करते हैं तो ये जो हमारा ब्लेड है दोनों एक पास रहता है, जो फर्स्ट वाले वीडियो में है। और जब हम इसको वजाइना के अंदर इंसर्ट कर दे रहे हैं तो इसे हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। मतलब जितना भी हमें विजुलाइज करना है एरिया को, सर्विक्स को, वजाइना को, उसे हम क्या करते हैं, उतना ओपन कर देते हैं। तो इसमें पार्ट सबसे पहले क्या है, 2 ब्लेड्स हैं। नेक्स्ट क्या है, स्क्रू है, जो ये वाला हमारा है वो क्या है, स्क्रू है। ठीक, एडजस्टेबल है, जितना जितना भी हम इसे क्या कर रहे हैं, अंदर डाल के इंसर्ट कर रहे हैं और ओपन कर रहे हैं, उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, इस स्क्रू को टाइट कर देंगे। तो जब हम टाइट कर दे रहे हैं तो वजाइना को क्या कर सकते हैं, ईजिली विजुलाइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, हैंडल, जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, हमारा हैंडल है। इसी हैंडल से हम क्या कर रहे हैं, इसको ऑपरेट करते हैं कि उसको वजाइनल स्पेकुलम को। तो जैसे मैंने अभी बताया, इसका यूजेस क्या होगा, सबसे पहले विजुलाइज करते हैं, विजुलाइज करने में हेल्प करता है कि इसको वजाइनल कैनाल को और सर्विक्स को। कब, जब हम कोई रूटीन एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आईयूडी का इंसर्शन कर रहे हैं या फिर सर्वाइकल बायोप्सी ले रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक हम फीचर कह सकते हैं कि ये सेल्फ रिटेनिंग है। सेल्फ रिटेनिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम खुद से क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं और जितना विजुलाइज करना चाहें उतना हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपन करके स्क्रू बंद कर सकते हैं। तो प्रॉपरली क्या होगा, विजुलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 3rd है यूट्राइन क्यूरेट, जो डबल एंडेड है। ठीक, तो यूट्राइन जो क्यूरेट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें पहले हम पार्ट्स देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले 2 लूप होता है, एक यहाँ लूप देख रहे हैं और एक दूसरा लूप यहाँ पे है। ठीक, तो जो एक लूप है आप देख सकते हो कि ये वाला लूप क्या है, स्मॉलर है, ये वाला लूप स्मॉलर है और दूसरा वाला लूप क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। तो जो स्मॉलर लूप होता है वो शार्प होता है। ठीक, स्मॉलर लूप क्या है, शार्प है। और जो दूसरा वाला जो क्या है, लार्जर लूप है, वो क्या होता है, ब्लंट होता है। तो जब भी हम किसी प्रेग्नेंट वुमेन में अगर इस क्यूरेटेज का हेल्प ले रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा ब्लंट साइड हम उसको वो करेंगे, डालेंगे। क्यों, क्योंकि जो वो होता है प्रेग्नेंट यूट्रस होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। इस वजह से हम क्या करेंगे, ब्लंट साइड ही हमेशा यूज़ करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इसमें लॉन्ग हैंडल होता है। आप देख सकते हो कि ये हैंडल कैसा है, लॉन्ग हैंडल है। और विथ सिरेशन का मतलब क्या है, इसमें ऐसे ऐसे आप देख सकते हो ना, लाइन है, टूथ लाइन स्ट्रक्चर है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिरेशन बोलते हैं। ठीक, तो जो यूट्राइन क्यूरेट है इसके 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहला क्या है कि इसमें लूप है और दूसरा क्या है, और लूप कैसा है आपका, एक स्मॉल है और एक क्या है, लार्ज है। ठीक, एक स्मॉल है और दूसरा क्या है, लार्ज है, और बीच में एक हैंडल है। इसका यूज़ क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, स्क्रैप करते हैं और रिमूव करते हैं टिश्यूज़ को। कहाँ के टिश्यूज़ को स्क्रैप कर रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं। स्क्रैप का मतलब क्या होता है, खुरचना, मतलब खुरच रहे हैं। और रिमूव कर रहे हैं टिश्यूज़ को, जो यूट्राइन लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की, उसको कब कर रहे हैं, जब हम डीएनसी परफॉर्म करते हैं तब। नेक्स्ट क्या है, अगर हमें कोई बायोप्सी लेना है, ठीक, मतलब हमें कोई टिश्यू कलेक्ट करना है उस एरिया से। क्यों टिश्यू कलेक्ट करना है, बायोप्सी क्यों कर रहे हैं, कैंसर को डायग्नोज करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, रिमूव टिश्यूज़, अगर मिसकैरेज हो जा रहा है या फिर अबॉर्शन हो जा रहा है तो उस टाइम क्या होता है, वहाँ पे हम क्या करेंगे,
वहाँ के टिश्यूज़ जो भी मतलब पार्ट रह गए हैं बच्चे के, क्या करेंगे, उसको स्क्रैप करके रिमूव कर देंगे, तो इसलिए हेल्प हो रहा है। तो ये हमारा क्या था, यूट्राइन क्यूरेट था, जो क्या था, डबल एंडेड था। नेक्स्ट फोर्थ क्या है हमारा, सिम्स वजाइनल स्पेकुलम, जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा ये सिम्स वजाइनल स्पेकुलम है, इसमें क्या होता है, इसके पार्ट्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें आप देख सकते हो कि दो कॉनकेव क्या है, दो कॉनकेव ब्लेड्स हैं। एक ब्लेड जो होता है वो कैसा है, एक ब्लेड लार्ज होता है और दूसरा ब्लेड क्या होता है, स्मॉलर होता है। ठीक, एक क्या है, एक हमारा लार्ज है और दूसरा क्या है, स्मॉलर है। ठीक, एक लार्ज है और दूसरा क्या है, स्मॉल है। नेक्स्ट क्या है हमारा, शैफ्ट है। नेक्स्ट इसे क्या बोलते हैं, इस एरिया को शैफ्ट या फिर हैंडल, मतलब इसी को हम पकड़ते हैं। ठीक, जब भी हम वजाइना में इंसर्ट करें तो इसी हैंडल को पकड़ के हम क्या करेंगे, अंदर वजाइना में इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ग्रूव। ये जो एरिया है, ये हल्का सा गड्ढा वाला एरिया जैसा है, उसे हम ग्रूव बोलते हैं। ठीक, तो अभी मैं बताई हूँ कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला क्या है, दो ब्लेड्स होते हैं, इसके दो ब्लेड हैं, एक शैफ्ट या फिर हैंडल है, और इसी हैंडल में क्या है, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब जो भी सीक्रेशंस होते हैं वजाइना के, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है इसके थ्रू, अगर हम इसे इंसर्ट कर रहे हैं तो। अब इसमें मैं बोली हूँ कि एक ब्लेड क्या है, स्मॉल है, और दूसरा क्या है, एक लार्ज और दूसरा स्मॉल है। तो जो लार्ज वाला है वो हम क्या करेंगे, जो भी मल्टी पेरेस वुमेन है उनमें डालेंगे, और जो नली पेरेस वुमेन है उनमें हम क्या करेंगे, स्मॉल वाला डालेंगे। लार्ज वाला क्यों, क्योंकि वो मदर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो उसका जो वजाइना है वो क्या है, थोड़ा सा वाइड है। और जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है, जो फर्स्ट टाइम मदर नली पेरेस वुमेन है, उनका जो वजाइना है वो उतना वाइड नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कौन सा साइड यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल वाला साइड यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गए पार्ट्स। अब इसमें क्या होता है, ये नॉन सेल्फ रिटेनिंग है, मतलब इसके लिए हमें एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, इसका यूज़ कहाँ पे और होता है, सबसे पहला है, ये क्या करता है, रिट्रैक्ट करता है, पुल ऑफ करता है, जो हमारा क्या है, पोस्टीरियर वजाइनल वॉल है, फॉर बेटर विजुअलाइजेशन, मतलब और अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए वजाइना को हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूट्राइन साउंड। ये क्या है, यूट्राइन साउंड है, इसे ध्यान से आप देख सकते हो, ये भी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका यूज़ क्या होता है, ये एक लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट होता है, देख सकते हो कि ये एक लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है, जो कैसा है, राउंडेड है, टिप के पास से राउंडेड है, और ये क्या करता है, मेजर करता है लेंथ को, किसकी लेंथ को, जो यूट्राइन कैविटी है उसकी लेंथ को, और पोजीशन ऑफ यूट्रस, ये इसका यही है, मतलब यूज़ है। नेक्स्ट है ओवम फोर्सेप। ओवम फोर्सेप को ध्यान से देख लो, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ओवर फोर्सेप में। इसे ऐसे देख लो, ओवम फोर्सेप ऐसा होता है, ठीक, कि एग्ज़ाम में भूले ना। ये एक चम्मच की तरह होता है, जब आप इसे ओपन करोगे ना तो स्पून शेप दिखता है। इसका आगे वाला जो टिप है ना, कैसा दिखेगा, स्पून शेप दिखेगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहला क्या है, फिंगर रिंग है, इसमें जॉ है, जो इसका जॉ का मतलब जो ये आगे वाला है वो जॉ है। और ये कैसा होता है, फेनिस्ट्रेशन होता है इसमें, फेनिस्ट्रेशन का मतलब होल होता है। और क्या होता है, सिरेशन होता है। सिरेशन का मतलब जब इसे ओपन करेंगे तो बीच में जैसे दांत के पास ऐसे होता है ना, नुकीला लाइन लाइन, ऐसे लाइन 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 ऐसे होगा, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सिरेशन बोल रहे हैं। और नेक्स्ट क्या है, हैंडल। ये क्या है, हमारा हैंडल है, ठीक, ये हैंडल वाला एरिया है। कोई डाउट पार्ट्स में, ओवम फोर्सेप कैसा दिखता है, ऐसा स्पून शेप, जब हम ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा, स्पून शेप दिखेगा। इसका यूज़ क्या होता है, ये भी क्या कर रहा है, ग्रेस्प कर रहा है, होल्ड कर रहा है, या फिर मैनिपुलेट कर रहा है जो भी डेलिकेट टिश्यूज़ हैं, स्पेशली सीजेरियन सेशन में, यूट्राइन रिपेयर में, हिस्टेक्टमी में यूज़ होता है, ठीक, होल्ड करने के लिए टिश्यूज़ को। नेक्स्ट है ग्रीन